ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जब झील पकी बैठा, उसी समय ब्रज वृंदावन में जमुना जी में भक्तों बह गए, मृत्यु हो गया, 10 भक्त मर गए। इतिहास में ये एक काला संकेत है। काल जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर चील पक्षी बैठा, काला चील। जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा, जिस ध्वजा का नाम पतित पावन है। पतित पावन का अर्थ क्या है? ना भक्त पतित है, उनको उद्धार के लिए जगन्नाथ महाप्रभु पतित पावन ध्वजा फहरा रहे। तो ध्वजा पर क्यों अपशकुन पक्षी बैठ रहा है? और जिस समय जगन्नाथ मंदिर पर वो चील पक्षी बैठा था, उसी समय जमुना जी में नाव डूब गए। क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र श्री वृंदावन क्षेत्र का एक ही संपर्क है। चाहे द्वारिकानाथ का संपर्क हो, चाहे रामेश्वर का संपर्क हो, चाहे अयोध्या का संपर्क हो, कोई भी, खाटू श्याम जी का भी, पर सभी क्षेत्र का तत्व एक ही है। और एक दिन में ऐसा कार्य हुआ। तो ये क्यों हो रहा है? किसी घर के ऊपर गिद्ध बैठे या चील बैठे, उनके घर में वंशनाश हो जाता है। पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कारण क्या है? आप सब लोग सुनना चाहिए। हम धर्म प्रचार में आए, हम व्यापारी कथाकार नहीं है। हम टोकेंगे, बोलेंगे, हम आए हैं धर्म रक्षा। जिस लड़ाई यहाँ शुरू हुआ था धर्म के लिए, वो लड़ाई संपूर्ण नहीं हुआ। सारा विश्व सनातन धर्म नहीं बने। भारत में विधर्मियों की संख्या बढ़ता जा रहा है, गोहत्या बढ़ता है, जीवहत्या बढ़ता है, पाप बढ़ता है। तो लड़ाई कहाँ खत्म? लड़ाई तो था धर्म सनातन के लिए। तो इसलिए ये जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जब चील पक्षी बैठा, उसी समय ब्रज वृंदावन में जमुना जी में भक्तों बह गए, मृत्यु हो गया, 10 भक्त मर गए। इतिहास में ये एक काला संकेत है। आप ये भी जानते हैं, पिछले साल नहीं, इसी साल श्री जगन्नाथ क्षेत्र से बार-बार मंदिर के शिखर नील चक्र पतित पावन ध्वजा के ऊपर गिद्ध पक्षी चील पक्षी बैठे। पहले पिछले साल चील पक्षी बैठा था, भारत पाकिस्तान का वार शुरू हुआ 4-5 दिन के बाद। दूसरा बैठा इस महीने 6-7 बार बैठा। ईरान अमेरिका का वार शुरू हुआ। आप लोगों को ये सोचना चाहिए। सुनो माता लोग, आप सुनिए, आप आए हैं, आप सुनो। ये ब्रह्म तत्व है। मानव का उद्धार कैसे होगा? सब तो कथा बेच दिए और बांटने वाला कथा में विचार नहीं है। सुनो, हाँ, विचार अगर बराबर जरूरी है, मेरे से विचार क्या जानना चाहते हो? कुछ श्री वृंदावन में करीब 1 महीने तक जल प्रलय हुआ, भक्त नहीं जा पाए। महाकालेश्वर मंदिर में भक्त जल गए। कालों का काल महाकाल, उनकी सेवक लोग जल रहे हैं उनकी गर्भगृह में। क्या हो रहा है? इसका अर्थ क्या है? क्यों हो रहा है? ये जगन्नाथ संस्कृति के भविष्य मालिका पुराण में लिखा है, जिस शास्त्र को जगन्नाथ महाप्रभु भक्तों का उद्धार के लिए रचना की। अपने ब्रह्मवंशी नित्य पंच सखाओं के द्वारा सत्ययुग में रचना हुआ, कलयुग में नहीं। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग में इसका रचना। तो कल की भगवान आएंगे,
सब मीडिया चैनल में प्रचार हो रहा है, आप सुनते हैं ना, कल के आएंगे, कल के आ चुके हैं, सुनते हैं आप। सच में क्या कल के आएंगे? आपका क्या विश्वास है महाराज? कल के आएंगे तो आपका विचार है तो हाथ उठाओ, बताओ। धन्यवाद। बिल्कुल आप लोगों को तारणहार उद्धार करेंगे और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।